जितनी जितनी सीटें मिली हैं 40, 57, 99, ठीक है मैडम। दोनों का टोटल भी इस बार की बीजेपी के बराबर नहीं है 240 के। वो क्या मोदी का मुकाबला करेंगे, ठीक है मैडम। तीन टेन्योर दे दिए, 15 साल दे दिए। जब वो ही नहीं ले पाए, वो 240 पार नहीं कर पाए, वो सरकार बनाएंगे। भविष्य में भी मोदी की ही सरकार बननी है और 2029 के अंदर ठोक बजा के दोबारा चौथी बार भी मोदी ही शपथ लेंगे लाल किले से। सीखना चाहता हूँ। राम कौन से युग में आए थे? कौन से युग में आए थे? बताओ ना। हमें पता था क्या? नहीं पता। आपको पता था? हाँ मुझे पता। क्या पता? बताओ। फिरोज खान कब आया था? देखो बताओ, फिरोज खान कब आया था? बात बदल ये बताओ ना। मैं पूछ रहा हूँ राहुल गांधी का दादा कब आया था? ये बताओ। कब आए थे सर, बताइए। बात छोड़ो। राहुल गांधी का दादा बताओ कब आया था? राजीव गांधी कब प्रधानमंत्री बना? ये बताओ। इनको रामपुर का वो बूथ लगता है पढ़ा नहीं, इन्होंने देखा नहीं। 532 मकान दिए गए, 2322 वोट पड़े, सारे के सारे वोट मिले सपा को। आप काम से बात ना करें, मानसिकता बदली हुई है। जिन्होंने सोच रखा है कि देश के खिलाफ चलना है, देश के टुकड़े कराने हैं, तो वो वोट मोदी को कैसे देंगे? ये तो सारा टीकरा आप सांसदों पे गलत फोड़ रहे हो। नहीं तो आप नमूना देख लो कि हमारे हिंदुस्तान में मुस्लिम वोट कितना % हमें मिला। आप उसका एग्जाम्पल देखो ना। आपने डेवलपमेंट चाटना है। जब आप लोगों ने सोच रखा है कि हिंदुस्तान में बाबर को लाना है। मैं गाना गाता हूँ इनकी तरफ से, इंडी गठबंधन वालों की तरफ से। भैया ध्यान से सुनना, हम सबके लिए, ठीक है जी। जो राम को लाए हैं हम उनको हराएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको हराएंगे, यूपी में फिर से हम बाबर को लाएंगे। ये इंडी गठबंधन वालों की सोच देख रहे हो आप। फिर कहते हैं अयोध्या भी हरा दी है, दिल्ली भी हराएंगे। अयोध्या भी हरा दी है, दिल्ली भी हराएंगे, मोदी के हिंदू को हम जड़ से मिटाएंगे। ये चाहते हैं इंडी गठबंधन वाले, ये इनकी सोच है और वो सोच इनकी रहेगी। लेकिन मोदी फिर दोबारा प्रधानमंत्री बन रहे हैं और 9 तारीख को दोबारा शपथ ले रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ये कह रहे हैं इंडिया गठबंधन अब सरकार बनाने के दावे नहीं करेगी और वो नहीं करेगी। ये कह रही है कि हम सही मौके का इंतजार करेंगे, इनकी सरकार खुद ही टूट जाएगी। एक बात का जवाब दो। सीट जो हमें मतलब बहुमत चाहिए होता है 272 सीटों का होता है। मैं सोनिया गांधी के बेटे की, पप्पू की और सोनिया गांधी की एक ही बात करना चाहूंगा। 2014, 2019, 2024 की तीनों की सीटें मिला ले। जितनी जितनी सीटें मिली हैं 40, 57, 99, ठीक है मैडम। दोनों का टोटल भी इस बार की बीजेपी के बराबर नहीं है 240 के। वो क्या मोदी का मुकाबला करेंगे, ठीक है मैडम। तीन टेन्योर दे दिए, 15 साल दे दिए। जब वो ही नहीं ले पाए, वो 240 पार नहीं कर पाए, वो सरकार बनाएंगे। भविष्य में भी मोदी की ही सरकार बननी है और 2029 के अंदर ठोक बजा के दोबारा चौथी बार भी मोदी ही शपथ लेंगे लाल किले से। क्या कह रहे हैं आप तो कुछ सीखना चाहता हूँ। अच्छा सीखो। राम कौन से युग में आए थे? कौन से युग में आए थे? बताओ ना। हमें पता था क्या? नहीं पता। आपको पता था? हाँ मुझे पता। क्या पता? बताओ। फिरोज खान कब आया था? अब देखो। बताओ फिरोज खान कब आया था? बात बदल। ये बताओ ना। मैं पूछ रहा हूँ राहुल गांधी का दादा कब आया था? ये बताओ। कब आए थे सर, बताइए। बात छोड़ो। राहुल गांधी का दादा बताओ कब आया था? राजीव गांधी कब प्रधानमंत्री बना? ये बताओ। हो गया। आप छोड़ो ना बस। राम कौन से युग में आए? भाई साहब हम आपको कह तो रहे हैं, नहीं पता। हम इतना बता रहे हैं ना, हम बच्चे हैं। हम आपके आगे ज्ञान के देवता नहीं है। आप इतना बताओ फिरोज खान कब आया था? मुझे फिरोज खान से क्या मत बहस करो। मुझे फिरोज खान से क्या मतलब? जब मोदी की खिलाफत कर रहे हो तो तुम्हें उसी से मतलब है। बस फिर हमें इतना ज्ञान है, हम वेदों के ज्ञाता हैं, हमें पता होगा। हमें इतना पूछो श्री राम कौन है, हम ये बता सकते हैं। राजा दशरथ के बेटे हैं, हम ये बता सकते हैं। सुनो तो सही। बोलो। राम कौन से युग में आए? राम आए थे त्रेता युग के अंदर। मेरे को याद हो, सुन लीजिए, आगे से याद रखूंगा। अच्छा त्रेता युग में आए थे। जब त्रेता युग में राम आ गए तो आप कौन से राम को लेकर आए थे? हम किस राम को लेके आए थे? जब जो अयोध्या से बाबरी मस्जिद जिनके ऊपर बना दी गई थी। हाँ जा मुसलमान बातें कर। रुकिए सर, रुकिए सर। जवाब नहीं दे रहे। दीजिए, आप जवाब दीजिए। राम कौन? जब इनको ये नहीं पता राम कौन से युग में आए, क्या बहस राम कर रहे? नहीं पता आपको। सर आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। तो राम को राय कुछ नहीं। आप बताइए। बता दिया, मुझे बताओ क्या हुआ। मैं कह रहा मैंने कि राम कौन से युग में? कौन से युग में आए थे? पूछ रहे। राम त्रेता युग में आए थे। अब जो राम त्रेता युग में आ गए, तब कौन सा राम आया ये पूछो। बाबर ने कब राज किया? बाबर ने हम पर कब राज किया? ये भी बता दो फिर। राम को लाए हैं, हम उस राम को लाए हैं। बीजेपी वाले उस राम को लाए हैं जो इतने साल से टीन में, टप्पर में, तंबू में पड़े थे। उनके लिए उन राम को लेके आए हैं हम। इधर आओ, सुन के जाओ चाचा। चुनाव से पहले 2 सीट बहुत हॉट मानी जा रही थी, एक तो रायबरेली और दूसरी अमेठी। लेकिन अब चुनाव रिजल्ट के बाद एक सीट हॉट हो गई है, वो है अयोध्या की, जहां से बीजेपी हार जाती है राम मंदिर बनवाने के बाद। क्या कारण लगता है सर? वहाँ हमारा जो प्रत्याशी उतारा है उसमें भूल रही है, हम मानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग एक सीट की वजह से सारा सीट हार गए। पहली चीज। दूसरी सीट की बात करें तो हम ये बता सकते हैं आपको
जो अभी कह रहे थे हमारे सज्जन की इन्होंने 272 लाए हैं, इनकी तो 99 भी नहीं है, 100 भी नहीं हुई। अपने दम पे ये 100 सीट भी नहीं ला सके तो ये मोहम्मद से क्या जिद करेंगे? ये बताएं, अपना जवाब दें हमें। क्या लगता है क्या कारण रहा होगा जो वहाँ से हार गई बीजेपी? कारण कुछ नहीं है, उनकी मेहनत कम है। अचानक टिकट होगा तो क्या होगा? पहले से तैयारी होती तभी तो आदमी जीतेगा। ये कमी है अचानक टिकट देने में, कम सम होने की वजह से। अमेठी से भी स्मृति ईरानी हार जाती है, जहाँ 10 साल उन्होंने संसद 10 साल रही है वो। 10 साल कहाँ, 5 साल ही तो रही है पिछले। 10 साल कहाँ से हो गए उनके वहाँ से? और 5 साल में उन्होंने काम नहीं करा, इसलिए हारना पड़ा उन्हें। हाँ बताइए सर, क्या नाम हुआ आपका? ललित मालकोटी। ललित मालकोटी। ललित कुमार सर, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह का अभी रिजल्ट आया है, यूपी में काफी खराब प्रदर्शन किया है बीजेपी ने, जहां बहुत दावे हो रहे थे और बहुत विकास को लेके बोला जा रहा था कि बहुत अच्छी सीटें आने वाली हैं। पिछली बार 64 सीटें आई थी, इस बार काफी कम हो गई, 29 सीटें हो गई। क्या करूँगा? देखिए जनता ने वोट डाला है, सम्मान करते हैं जनता के वोट का। अब उसमें हार जीत होती है। अगर भ्रमित किया जाए लोगों को कि संविधान बदल देंगे, 400 सीटें आ गई, अपना कानून लगा देंगे, तो उससे लोगों को, गरीब लोगों को भ्रमित किया गया है। और उनके, हमारे गरीब इतने भोले वाले लोग होते हैं, वो इस चीज़ को नहीं जानते कि इस जो फैजाबाद अयोध्या है उसका कितना विकास हुआ यूपी का। किस चीज को लेके भ्रमित किया गया है? इसी का क्या गया कि 700 अगर 400 सीटें पार आई तो ये संविधान बदल देंगे और ये आप पे कानून थोप देंगे। तो इसी कारण से वो लोग घबरा गए, क्योंकि घबराने का भी एक मेन कारण होता है कि अनऑथराइज्ड लोग भी बसे होते हैं जो वहाँ के नागरिक नहीं होते हैं, तो उसका प्रभाव भी जाता है वोटों पे। तो इन दो लोगों ने, जो अखिलेश या राहुल ने, जनता को भ्रमित किया, बरगलाया संविधान का दिखा के। इस वजह से वो लोग भ्रमित हो गए, एक तरफ इनका वोट चला गया अखिलेश को। पर मैं वहाँ की जनता से पूछना चाहता हूँ, ठीक है आपका जनादेश है, पर आप फिर क्या बदमाशों को, आप माफिया को लाना चाहते हो? ये तो उन्हीं के बादशाह थे ना, माफिया के। इनको रामपुर का वो बूथ लगता है पढ़ा नहीं, इन्होंने देखा नहीं। 532 मकान दिए गए, 2322 वोट पड़े, सारे के सारे वोट मिले सपा को। तो आप काम से बात ना करें, मानसिकता बदली हुई है। जिन्होंने सोच रखा है कि देश के खिलाफ चलना है, देश के टुकड़े कराने हैं, तो वो वोट मोदी को कैसे देंगे? ये तो सारा टीकरा आप सांसदों पे गलत फोड़ रहे हो। नहीं तो आप नमूना देख लो कि हमारे हिंदुस्तान में मुस्लिम वोट कितना % हमें मिला। आप उसका एग्जाम्पल देखो ना। आपने डेवलपमेंट चाटना है, जब आप लोगों ने सोच रखा है कि हिंदुस्तान में बाबर को लाना है। गांधी नेहरू के नाम की थी, ठीक है ना। आप आज की डेट में आप किसी गांव में चले जाओ ना, तो वहाँ भी गांधी या नेहरू के नाम का आपको कोई कम्युनिटी सेंटर, कोई भवन या कोई प्लेग्राउंड मिलेगा। आप मुझे मोदी के नाम की 5 ऐसी चीज़ें गिनवा दो 10 साल में जो अपने नाम का बनवाया हो। अच्छा, अयोध्या जैसी सीट से क्यों हार जाते हैं? अयोध्या इतना चर्चा में रहा, जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम मंदिर बना, योगी मोदी की जोड़ी उस चीज़ को लेके भी काफ़ी फेमस हुई थी, उसी सीट से हार जाते हैं। मैडम सर, अयोध्या में कहाँ हारे? देखा जाए तो 50 जगह और भी हारे और 200 का जीते भी हैं। भाई ठीक है, आप चक्कर है ना, एक्चुअली बंदा एक पॉइंट पकड़ लेता है कि वहाँ से हारे हैं। अरे भाई 50 का जीते भी तो है ना। इससे मतलब ये उठता है कि देखिए, भाजपा धर्म की राजनीति करती तो जीती, धर्म की राजनीति नहीं कर रही है। बड़ी क्लियर सी बात है। काफी खराब प्रदर्शन किया है, ऐसा भाजपा पे आरोप लग रहा है। भाजपा जिस तरह के काम और वादों को लेकर कहती थी कि हम बीजेपी यूपी से बहुत अच्छी सीटें हासिल कर लेंगे, पिछली बार 64 सीटें आई थी, इस बार बहुत कमी आ गई, सीटें गिर गई और अचानक से अखिलेश यादव बाजी मार ले जाते हैं। एक बात सुन लेना हमारी, तिहाई आंकड़े में अगर किसी का बहुमत आया तो बताओ। अगर कोई पार्टी तिहाई आंकड़े में आई हो तो उसका नाम मेरे को बता दो। सर, यूपी से तो अखिलेश यादव बाजी मार ले गए, 37 सीटें आ गई। सुनिए ना, ये तो विक्टिम कार्ड खेलना हो गया। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, बीजेपी 240 है, आप बताओ तिहाई आंकड़े में कौन से गवर्नमेंट है जिसकी बहुमत मिल गया, जिसका 100 सीट आ गई? क्या सपा की आ गई, आरजेडी की आ गई, टीएमसी की आ गई? अगर आ गई तो बता दो। नहीं आई ना, तो जनता ने इनको बहुमत नहीं दिया है। आप बात कर रहे हो उनकी, आप मोदी के खिलाफ इतने ही कंसर्न हो गए हो कि आप बात कर रहे हो कि मोदी बहुमत में क्यों नहीं आया। तो भाई मैम, मोदी बहुमत में आ गया और मोदी सरकार बना रहा है, मोदी प्रधानमंत्री है। बने रहिए आपसे। सर, क्या कारण रहा यूपी में इतना खराब प्रदर्शन किया है बीजेपी ने, जहां बहुत अच्छे वादे और कामों को लेके बोला जा रहा था? मैन, मोदी की बात नहीं है। कब तक कंधे पे बंदूक चलाओगे आप मोदी के नाम से? आप कब तक बंदूक चलाओगे? आप एक तो जहाँ राम मंदिर है, भगवान है, वहाँ पे भी आप जीत नहीं पाए, वहाँ पे आप जीत नहीं पाए। और रही बात 400 कह रहे थे, 400 पहले 303 थी,
अब कहने की क्या जरूरत है, सबको पता है। तो रही बात गलती किसकी है, जो उनके सांसद है वो काम करते ही नहीं है। अब मोदी देखो, मोदी अपना जो उन्हें योजना देते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री मेरे नहीं सबके हैं, वो आप काम नहीं करोगे तो क्या होगा। आपने वहीं का सुनिए भैया से एक बात बोलता हूँ, आपकी बात हाँ सर, क्या नाम ये काम की बात कर रहे हैं भैया, अयोध्या की बात ये करते हैं। अयोध्या इन्होंने कभी नहीं सोचा कि अयोध्या का भला करेंगे। इन्होंने हमेशा अयोध्या के खिलाफ वकील खड़े करे, जिनके बारे में भैया तारीफ कर रहे हैं। जिनकी हमारे सांसदों की अगर कमी रही भी होगी ना, तो वो सांसद हारे जरूर होंगे, लेकिन उन्होंने डेवलपमेंट पूरी की है। इन भैया की सोच थोड़ी सी गलत हुई पड़ी। हाँ सर, अयोध्या गए हैं आप कभी? अयोध्या गए हैं आप? मैं यूपी का हूँ, मैं गया हूँ, मेरा वही है सारा कुछ सब मेरा, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। क्या क्या दिखा आपको विकास में, क्या क्या दिखा? विकास जो योजना मिली है कुछ नहीं है उन्होंने, कुछ भी नहीं मैडम, कुछ नहीं। आज ये बताइए आप, जो वहाँ पे 29 सीट आई हैं, कुछ कमी होगी तभी तो आई हैं। कमी तो पूछ रहे हैं, कमी बताओ ना। कमी बताता हूँ, क्या कमी रह गई सर? कमी बताइए, आप जनता आप बताइए। बताता हूँ मैं आपको। मैडम जहाँ 532 एक मिनट रुक जाइए। जहाँ 532 मकान दिए हैं, इस भाई साहब से पूछो वहाँ क्या कमी है। उसके बाद हमारे सारे क्वेश्चन खत्म है, बीजेपी ने कमी है, फिर उसका पूछो क्या कमी है वहाँ, बता भाई। ठीक है ना मैडम, उनकी बात मत करो, उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है इस टाइम, चांद तारे दिख रहे हैं, तो मोदी का काम नहीं दिखेगा उन्हें। 272 एक ही बात जो कहने वाली बात है, 272 भी नहीं आई। एक मिनट इसकी बात जवाब दे भाई। सर एक एक करके प्लीज। विश्व गुरु को कोई नहीं पूछ रहा, ये इसमें एक गाना है, हमसे का भूल हुई जो 400 पार न हुई, हमसे का भूल हुई जो 400 पार न हुई। अब तो चारों ही तरफ बंद है पीएम की कुर्सी, हमसे का भूल हुई जो 400 पार ना हुई। हम पे इल्जाम ये है किसानों का दर्द ना सुना, महंगाई बेरोजगारी पे हमने ध्यान ना। सर ये क्या गा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? पूरा तो होने दो मैडम। उसका बदला ये मिला 400 पार ना हुई, हमसे का भूल हुई कि 400 पार ना हुई। अब तो ईमान धर्म सब कुछ नहीं ये बिका, अब तो ईमान धर्म। मैडम एक गाना हमारा मुद्दे पे आते हैं सर, मुद्दे पे आते हैं सर। इसका बदला ये मिला, अयोध्या भी हाथ से गई, हमसे का भूल हुई कि 400 पार ना। अरे क्या कहना चाहते हैं, क्या गा रहे हैं, क्या इससे? ये देखो, इनके लिए ना, इनके लिए गाना बना दिया गया है कि कांग्रेस को अभी इन्हें पता नहीं है कहाँ चले गए, राहुल गांधी कहाँ चले गए, उनको फिर बुलावत। हाँ सर क्या कह रहे हैं, क्या बोलो ना, बोलो। अब मैडम एक इन्होंने गाना गाया, एक मैं गाना गाता हूँ इनकी तरफ से। भैया सुनो